स्टेट बैंक को मजबूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ये जो खुलासा हुआ है और इससे साफ आता है ये बात कि 464 करोड़ रुपया जो बिल देते हैं, जो बिल का खर्चा पूरा करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, सारे सीएससी इलाका में तकरीबन 34 लाख जो उपभोक्ता हैं, जिनका मीटर है, जिनके नाम पर मीटर है, उनके पैसे को लेकर के सीएससी ने तृणमूल पार्टी के खाता में जमा किया है। आने वाले महीनों में जो लोग सीएससी के उपभोक्ता है, जैसे हल्दिया का आज विज्ञापन निकला है, उनका बिल बढ़ चुका है अप्रैल महीना से। कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास जो लोग रहते हैं, जो सीएससी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनका बिजली का बिल में अब मोटी रकम का जो इजाफा है, बढ़त ये होने वाला है। जी ने ये भी बयान दिया है कि कुरान शरीफ और रामायण ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका काम ख़त्म नहीं होगा। उसी तरीके से ईद के अवसर पर उन्होंने जो बयान दिया था, मैं लगता हूँ वो उनके मुताबिक ख़त्म हो चुकी है और अभी नया उन्हें रवैया अपनाना है। इसीलिए अभिषेक बैनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो सीए को कबूल करने के लिए राज़ी है और उससे सुर मिला करके ममता बनर्जी भी एक नया नरम रुख अपनाना शुरू कर दी है। तो ये तृणमूल कांग्रेस की मिलीभगत है। समय जिसके बुनियाद पर मज़हब को रख करके अलग अलग लोगों में भेदभाव की गई है, हमारा संविधान इसका इजाज़त नहीं देती है। 200 से ज़्यादा संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करके रखे हैं। उनका बुनियादी ये जो ऑब्जेक्शन ये रहा है कि आप मज़हब की बुनियाद पर कोई भी कानून को नहीं बना सकते। जो निरपेक्ष जो कैरेक्टर है, जो फाइबर है, जिस तरीके से हम लोग अपना कौमी एकजुटता को बना के रखते हैं, ये इसकी मुखालफत कर रही है और तृणमूल कांग्रेस कौमी एकजुटता को बुनियादी स्तर पर नहीं कबूल करती है। उनका सीए का मानने का ये जो पोजीशन है, इसकी खुलासा कर रही है। सीएससी का जो रवैया रहा है, बिजली का जो बिल है उसको बढ़ाने के लिए, उसके बाद तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज ही सवेरे टेलीग्राफ का 7 नंबर पन्ना में हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने एक विज्ञापन के जरिए बता दिया है कि हल्दिया के जो लोग हैं, जो उनसे बिजली खरीदते हैं, उनका लेकिन अप्रैल 2024 से जो बिल है, वो बिल एडजस्टमेंट यानी बिल का जो दाम है, जो खर्चा है बिजली का, वो बढ़ने वाला है। ये विज्ञापन आज सवेरे ही निकला। उसी तरीके से सीएससी ने 10 मई का टेलीग्राफ में 3 विज्ञापन जारी करके उन्होंने कहा है कि 2019-20, 20-21 और 21-22 का वो लोग बिल एडजस्टमेंट करेंगे। मोटी रकम से वो लोग बिल बढ़ाने वाले हैं और वो लोग मगरबी बंगाल की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कमीशन है बिजली का, उनके पास उन्होंने आवेदन की है। ये आवेदन 19-20 का वो लोग मुआवजा जो उपभोक्ता है उनसे वसूली के लिए 1161 करोड़ रुपया 19-20, 2020-21 का वो लोग 1126 करोड़ रुपया और 21-22 के लिए 1344 करोड़ रुपया का कुल मिला के तकरीबन 3628 करोड़ रुपया का वो लोग वसूली का आवेदन रखे हैं। और मिली भगत का जो उनका जो चेहरा है उससे सामने आता है कि 10 मई को वो लोग विज्ञापन दिए हैं, 21 दिन का वक्त दिए हैं। 21 दिन माने 31 में 1 तारीख को हमें मालूम है सारा हिंदुस्तान का सब जगह वोट खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेगुलेटरी कमीशन उन्हें इजाज़त देगी कम बेसी करके ये पैसा वसूली करने के लिए। तो आने वाले महीनों में जो लोग सीएससी के उपभोक्ता है, जैसे हल्दिया का आज विज्ञापन निकला है, उनका बिल बढ़ चुका है अप्रैल महीना से। कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास जो लोग रहते हैं, जो सीएससी से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनका बिजली का बिल में मोटी रकम का जो इजाफा है, बढ़त ये होने वाली है। बिजली हमारे मगरबी बंगाल में हमारे यहाँ के जो पावर स्टेशन से, थर्मल पावर स्टेशन को कोल बेस्ड जो पावर स्टेशन है, अन्य जो पावर स्टेशन के ज़रिए से उत्पादन होती थी, बनती थी बिजली यहाँ पर, इसीलिए हमारा जो खर्च पर यूनिट बिजली का कम हुआ करता था। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो बिजली बनाने की जो पावर प्लांट है, वहाँ बिजली तैयार होना बंद हो चुकी है और सीएससी और अलग अलग जो लोग क्रेता तक बिजली पहुँचाते हैं, उन्हें एनटीपीसी से 4.5 रुपया पर यूनिट पैसा दे करके उन्हें बिजली खरीद करके रीडिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ रही है। इसलिए पर यूनिट बिजली का जो खर्चा है बढ़ गया है और कलकत्ता और उसके आसपास के लोगों और पूरे मगरबी बंगाल के लोगों जो बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं,
वो काफ़ी मोटी रकम की हो गई है। तो इस परिस्थिति में ये जो बिजली हमारे उत्पादन करने का जो केंद्र है, उसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसे उसका जो जिसको हम कहते हैं उनका मेंटेनेंस किया जाए, तो यहाँ पे कई लोगों की नौकरी भी हो सकती है, कई लोगों को काम में लगाया जा सकता है, बिजली का दाम कम हो सकता है उत्पादन के क्षेत्र में, और जो कंज्यूमर है, जो क्रेता है, जो बिजली खरीदता है, जो बिजली का बिल भरता है, उसके लिए बिजली का जो खर्च है और दाम काफ़ी कम हो जाएगा। ममता बनर्जी ने ये भी बयान दिया है कि कुरान शरीफ और रामायण खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका काम खत्म नहीं होगा। उसी तरीके से ईद के अवसर पर उन्होंने जो बयान दिया था, मैं लगता हूँ वो उनके मुताबिक खत्म हो चुकी है और अभी नया उन्हें रवैया अपनाना है। इसीलिए अभिषेक बैनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो सीए को कबूल करने के लिए राजी है, और उससे सुर मिला करके ममता बनर्जी भी एक नया नरम रुख अपनाना शुरू कर दिए। तो ये तृणमूल कांग्रेस की मिलीभगत है। समय आपको समझना जरूरी है, जब पूरी बंगाल के 4 चरणों के चुनाव खत्म हो चुकी है, उसी वक्त ये बयान आता है। बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट मालदा है और मुर्शिदाबाद है। वहाँ का चुनाव खत्म हो जाने की बाद सीए को कबूल करने का, या सीए को मानने का बात तृणमूल पार्टी की तरफ से बोली गई है। मैं समझता हूँ ये अव्वल दर्जा की चालाकी है, ये सियासी चालाकी है, और इसमें से तृणमूल कांग्रेस का जो चेहरा है, जो बुनियादी चेहरा है, वो सामने आ रहा है, और उनका जो अवसरवादी जो सोच है, अपॉर्चुनिस्टिक जो सोच है, वो लोगों का सामने खुल रहा है। और इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो पार्टियां बुनियादी स्तर पर सीए का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि सीए ऐसे एक कानून है, ऐसे एक अमेंडमेंट है जिसके बुनियाद पर मजहब को रख करके अलग अलग लोगों में भेदभाव की गई है। हमारा संविधान इसका इजाज़त नहीं देती है। 200 से ज़्यादा संगठन सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर करके रखे हैं। उनका बुनियादी ये जो ऑब्जेक्शन ये रहा है कि आप मजहब के बुनियाद पर कोई भी कानून को नहीं बना सकते, जो सीए है। और इसको अगर कबूल कर लेती है तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी इसको कबूल कर लेता है, तो ये कबूल कर रहा है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, उसके तहत कानून अगर बनाए जाते हैं तो उसमें मजहब के बुनियाद पर फर्क करके जो कानून बनते हैं वो उनको उसको मानने के लिए राजी है। मैं समझता हूँ ये खतरनाक सोच है। ये हिंदुस्तान की जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो कैरेक्टर है, जो फाइबर है, जिस तरीके से हम लोग अपना कौमी एकजुटता को बना के रखते हैं, ये इसके मुखालफत कर रही है। और तृणमूल कांग्रेस कौमी एकजुटता को बुनियादी स्तर पर नहीं कबूल करती है। उनका सीए का मानने का ये जो पोजीशन है, इसकी खुलासा कर रही है। देखिए, मजहब का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने पहले दिन से करने का वो लोग ठान लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस काफ़ी सालों तक चली, हिंदू और हिंदुत्व के जो पॉलिटिक्स है उससे ताल्लुक़ रखते हुए, और हिंदुस्तान में उसके घोल बदलने पर माइनॉरिटी जो पॉलिटिक्स है ये करने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी। लेकिन अब मज़हब के बारे में उनका जो बुनियादी सोच है, रवैया ये अगर है कि कुरान और रामायण ख़त्म हो जाएगी लेकिन उनका काम का ब्यौरा ख़त्म नहीं होगा, तो इससे तो साफ ज़ाहिर है मज़हब को सियासत से जोड़ के रखने का जो उनका मंशा है, उनका सोच है, वो बरकरार है। और हम लोग जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हमें धर्मनिरपेक्ष तरीके से अगर मुल्क को चलाना है, देश को चलाना है, तो मज़हब और सियासत का जगह अलग रहना चाहिए। सियासी मामलों में मज़हब का को नहीं लाना चाहिए, जो ममता बनर्जी जब वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाई थी 90 के दशक में, उस वक्त से ममता बनर्जी कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने तकरीबन 464 करोड़ रुपया के खरीद के तृणमूल कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद और स्टेट बैंक को मजबूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ये जो खुलासा हुआ है, और इससे साफ आता है ये बात कि 464 करोड़ रुपया जो बिल देते हैं, जो बिल का खर्चा पूरा करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, सारे सीएससी इलाका में तकरीबन 34 लाख जो उपभोक्ता हैं जिनका मीटर है, जिनके नाम पर मीटर है,
उनके पैसे को लेकर के सीएसी ने तृणमूल पार्टी के खाता में जमा किया है। अगर वो पैसा वो लोग बिल कम करने में खर्च करते या वो कम करके अगर उठाते, तो हर एक जो उपभोक्ता है उनका बिल तकरीबन 1,000 रुपया कम हो सकता था। तो ये जो पैसा ली है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है ये जो 3,628 करोड़ रुपया उठाने का जो पहल है सीएसी का, और उसमें 2022-23 और 23-24 का भी एडजस्टमेंट नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ जितना पैसा वो लोग दिए हैं तकरीबन 75% वो लोग ज़्यादा उठाने वाले हैं उपभोक्ताओं से, और ये मिली भगत का खुलासा हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस खुश है, सीएसी के मालिकाना खुश है, फंसा हुआ है जो परेशान सीएसी का जो बिल जो भरता है वो इंसान।